हिंदुस्तान यूनिलीवर की जरा 2300 की कॉल लेके आई है और ये मानस जी की कॉल थी और मैं इनफैक्ट स्क्रीन पे देख रहा हूँ चार्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग गैप अप, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और फिर से 2290 को स्ट्राइक करता हुआ एचयूएल। मानस, उस कॉल पे आपका टेक और आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग द डे अगर ये पॉइंट क्रॉस हो गया 2298 और 2300 तो कहां तक का स्विंग देगा एचयूएल, ये ओवरसोल्ड स्टॉक? मेरा अभी भी मानना है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अपना 20-डे मूविंग एवरेज टेस्ट करे जो कि 2340 के आसपास है। और मॉर्निंग में बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन एक पॉजिटिव ओपनिंग जरूर देखने को मिली। तो अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने 2340 दिया था, अब उसको ऊपर की तरफ रिवाइज करके स्टॉप लॉस मैंने दिया था 2235 का, सॉरी। तो उसको ऊपर की तरफ रिवाइज करके 2255 कर लें और खरीदारी अभी भी करें 2340 के टारगेट के लिए। तो जो कॉल ऑप्शन में ट्रेड है वो 12 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए अभी भी वैलिड है। 2281 पे अगर आप देखें रिहाई पे ट्रेड करता हुआ आपका एचयूएल, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें कोफोर्ज आईटी स्पेस से, जेएसपीएल मेटल स्पेस से अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ अगर आप देखें इंडिया मार्ट, ये एक और ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर जो कि इस वक्त अच्छा कर रहा है। एक बार अगर आप गोदरेज सीबी को देखें जिसमें एनालिस्ट मीट के बाद अगर आप देखें हाउस व्यूज थोड़े बटे हुए थे, लेकिन यूबीएस की राय काफ़ी अच्छी खासी थी इस पर और करीब करीब ऊपर के टारगेट 1000 रुपए के आसपास दिए थे उन्होंने। 920 पे ट्रेड करता हुआ थोड़ा सा अगर आप इसी बास्केट को देखें तो गोदरेज सीपी अब अपने इस मीट के बाद 920 पर। शुभम, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को इस वक्त? वीरेंद्र जी, गोदरेज कंज्यूमर में अगर हम देखें तो जो मूव इसमें बनता हुआ दिख रहा है कल का एक स्पाइक फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि ये मूव अब एक्सटेंड होकर के 950 तक आता हुआ दिखेगा। तो एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ट्रेड हम बना सकते हैं। 902 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 950 955 तक का ट्रेडिंग टारगेट इस पे आता हुआ दिखना चाहिए। चलिए एक नज़र ज़रा ब्रॉडर मार्केट पर डालते हैं। फिलहाल आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी की बहुत चर्चा होते हुए देखी। अब 19 के 19 इंडिसेस हरे निशान में हैं। तेज़ी हम लोग भांप रहे हैं निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स पर। टॉप गेनर 2.3% ऊपर। रियल्टी में आपने 0.25% की वृद्धि देखी है। निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स जहां पर कल ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, इक्वली स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक 1.8% ऊपर 10,600 पर। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 1.8% ऊपर। और आप फिलहाल अगर NSE 500 को देखें जो हमारे देश का सबसे बड़ा इंडेक्स है, यहाँ पर 1% की वृद्धि है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 470:30, यानी कि 6 3 8 42 आपके सामने लगभग समझिए कि 16:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख रहे हैं NSE 500 पर। शुभम जी, मेटल्स में कुछ आपको पसंद आता है क्या? मेरे सामने वेदांत फिलहाल छलकता हुआ दिख रहा है तेजी में 333। शैलेंद्र जी, मुझे लगता है कि मेटल में जो मूव है वो पुल बैक ही है और यहाँ से हो सकता है कि 2-3% के और मूव के बाद ये पॉज होता हुआ दिखे। तो फिलहाल मेटल पे मुझे कोई भी स्टॉक ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं लग रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा, दूर रहते हैं इससे। और 16,830 दिखाने के बाद निफ्टी अब 16,755 पर आता हुआ। पता नहीं ये चिंता का विषय है या नहीं, लेकिन जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं वहां पर आपको दिन का लो दिख रहा है। एक्सिस बैंक खासकर 671 और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2272। इसको ट्रैक करते हुए दिखेंगे। क्या ये डेड कैट बाउंस में तब्दील हो रहा है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको सेकेंडरी स्टॉक्स यानी कि निफ्टी के बाहर, FNO के बाहर जो काउंटर्स हैं वहां पर ठीक ठाक मूव आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पर आप फिलहाल दिखाइए सेलन एक्सप्लोरेशन, हिंदुस्तान जिंक और कर्नाटका बैंक। यहाँ पर मामूली सहारा निशान हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, कोई खासी तेज़ी नहीं। फिलहाल जो शुरुआती सत्र में आपने पहले 15 मिनट में एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखा था हरे निशान की तरफ, बाजार थोड़ा उसको डाइजेस्ट करता हुआ दिख रहा है और अब 16,750 पर बुल्स और बेयर्स में घमासान जारी। जैम, इस बीच जरा एक बार लेके आइए आप इंडिगो। इस पर मेरा अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव व्यू था और राजेश सतपुते जी, मैंने आखिरी चार्ट चेक यही लिया था 1803 200 EMA के नीचे और कल का लो एग्जैक्टली रिविजिट करता हुआ।
क्या करेंगे आप इस स्टॉक पे? कोई पुट ऑप्शन अगर आपको बहुत अच्छा लगता हो चेस करने के लिए